स्टूडेंट है, नया-नया तैयारी की है, तो सबसे पहले आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? चाहे आप 2024 का एसएससी जीडी का देखें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसके विक्टोरी पथ में। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 न्यू वैकेंसी के बारे में। जो सबको पता ही है एसएससी के कैलेंडर के ज़रिए कि जो न्यू वैकेंसी 2025 की एसएससी जीडी का 27 अगस्त को नोटिफिकेशन आने वाला है। तो चलिए आज हम लोग बात कर लेते हैं मैथ स्ट्रैटेजी की कि मैथ में कैसे अच्छा स्कोर करें और कैसे पढ़ाई करें। तो चलिए इसमें हम बात कर लेते हैं मैथ्स के बारे में। आप लोग को पता ही होगा कि काफ़ी सारा कंपटीशन बढ़ चुका है। आप 2024 का एसएससी जीडी का देख ही सकते हैं। फिजिकल का इतना कट ऑफ हाई गया जो कुछ अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। फाइनल मेरिट तो अभी बाकी है। तो दोस्तों अब कंपटीशन काफ़ी बढ़ चुका है, तो आपको अच्छे से तैयारी करना होगा, काफ़ी सारा मेहनत करना होगा। तो चलिए हम लोग आज मैथ के बारे में बात कर लेते हैं कि मैथ का स्ट्रैटेजी कैसा रहना चाहिए, जो मैथ में हम कम से कम नहीं तो 35 से 38 नंबर ला सके। अगर आप लोग का अच्छा चॉइस है तो अगर 40 मार्क्स भी करे तो सबसे बेटर है, लेकिन कम से कम 35 से 38 मार्क्स तो आप ला ही सकते हैं। तो कैसे मैथ में पढ़ाई करें इस पे हम बात कर लेते हैं। ये तो काफ़ी सारे टीचर है यूट्यूब पे पेड कोर्स जहाँ-तहाँ एसएससी के लिए अब तो पूरे छा ही गया हुआ है। लेकिन देखिए आप अगर नए स्टूडेंट हैं, नया-नया तैयारी किए तो सबसे पहले आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए कि सबसे पहले आप जानें, आप ये देखें कि आप किस टीचर के बारे में सोच रहे हैं और किससे पढ़ने जा रहे हैं। क्या आपको उसका पढ़ाया हुआ समझ में आएगा? क्या उसका पढ़ाया हुआ आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा? तो आपको कैसे टीचर को चॉइस करना है कि हमको सिलेक्ट करना है कि हमको इसी टीचर से पढ़ना है, नहीं इस टीचर से पढ़ना है। तो सबसे पहले आप देखिए कि आप किसी भी टीचर का जैसे आप 4-5 टीचर को ले लीजिए कि हाँ, हमको इस टीचर से पढ़ना है और उस 4-5 टीचर का आप यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। जो अगर अच्छे-अच्छे टीचर का आप लेते हैं, उस सबका वीडियो यूट्यूब पे पड़ा रखा है। तो आप उस टीचर का एक-एक वीडियो लेके आप 4-5 दिन लेके उसको देख सकते हैं और देख के, पढ़ के देखिए कि हाँ, हमको किस टीचर से अच्छे से समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है और एक टीचर का उसमें सेलेक्ट कर लीजिए और चुपचाप उसी टीचर से आप पढ़ते रहिए। अगर एक अच्छे टीचर को आप सेलेक्ट करके अगर उसके लग जाते हैं, तो एक अच्छा स्कोर तक आप पहुँच सकते हैं। तो कोई भी टीचर हो, कोई भी जैसे मान लीजिए कि अभी बहुत सारे टीचर हैं, मान लीजिए कि आदित्य रंजन सर है, आरडब्ल्यू का बेस्ट टीचर सब है, जितना उसपे मैथ के टीचर हैं, वो सब सर बहुत अच्छे-अच्छे पढ़ाते हैं, समझ में भी आता है। आप ये लीजिए गगन प्रताप है, मतलब बहुत सारे टीचर, लेकिन आपको किस टीचर से समझ में आता है, वो देखिए कि हाँ, हम इस टीचर से पढ़ेंगे, नहीं हम उस टीचर से पढ़ेंगे। हम तो बता दिए मान लीजिए कि चलिए हम बता दिए कि नहीं आप आदित्य रंजन से ही पढ़ें और पता चले कि आपको कुछ समझ में ही नहीं आया, तो फिर तो बेकार है। तो इसलिए आप चूज़ कीजिए कि हमको किस टीचर से पढ़ना है। तो आप एक टीचर को सिलेक्ट करके और उनका कंप्लीट सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। आप देख लीजिएगा कि एसएससी जीडी में मतलब मैथ का ऐसा-ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत कम चैप्टर है जो रिपीट नहीं होते हैं। आप 2-4 चैप्टर ऐसा ले लेंगे कि आप हर सेट में मतलब हर सेट में आपको एक चैप्टर से 2-3 सवाल मिल ही जाएँगे। अब मान लीजिए कि आपको परसेंटेज पढ़ना है, परसेंटेज में दिक्कत आ रही है, तो आप परसेंटेज का एक तो आप कोर्स से कर ले रहे हैं पूरा कंप्लीट और प्रैक्टिस से कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस के सेट बनाइएगा, उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। मैं इस बार जीडी का एग्ज़ाम दिया हूँ, फिजिकल का वेट कर रहा हूँ। आप सब भी कर रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे हैं जो फिजिकल का वेट कर रहे हैं। अभी तक फिजिकल डेट नहीं आया है, तो मैंने भी पढ़ा था। मेरा भी मैथ में 40 में 40 है। कैसे आया वो भी आपको एक वीडियो में बता दूँगा। लेकिन आप मैथ को अगर पढ़ना चाहते हैं तो इस तरह से पढ़ें, इस तरह से पढ़ें कि लगे नहीं कि हम एकदम जीडी के लिए मतलब जीडी से कहीं ऊपर आप तैयारी करना होगा। जैसे ही आप अप लेवल पे तैयारी कीजिएगा, उतना ही अच्छा आपका स्कोर बनेगा। तो मैथ के लिए कितना है कि आप सबसे बेस्ट जैसे बता दिए हैं कि आदित्य रंजन सर है, आरडब्ल्यू पे एक टीचर सब है। उसके बाद आप गगन प्रताप को ले लीजिए, आप राकेश यादव को ले लीजिए और इन सब टीचर से आप देखिए यूट्यूब पे जाके वीडियो, तब सेलेक्ट कीजिए। अगर अच्छा लगे
तो आप एक टीचर को सिलेक्ट करके और उसमें आप पढ़ सकते हैं और उनका बुक बनाइए, प्रैक्टिस बनाइए, बहुत सारा प्रैक्टिस सेट है। तो इससे आपको क्या होगा कि इससे आपका स्कोर बढ़ेगा। आजकल नए स्टूडेंट है, क्या करते हैं कि आते हैं और भीड़ देखकर चले जाते हैं कि हम उस टीचर पे बहुत भीड़ है तो हम वहाँ चले जाते हैं। पता चले कि 15 दिन, 1 महीना वहाँ पढ़े, पता चले कि उनको कुछ समझ में ही नहीं है। तो इसलिए आप पहले ही 2, 4, 5 यूट्यूबर का ले लीजिए और उनका मैथ्स का वीडियो आप स्पेशल 5 दिन लगाकर 1-2 करके वीडियो देख लीजिए। ऑटोमेटिक है कि आपको किसी न किसी टीचर का समझ में आ ही जाएगा। तो तो जैसे ही आपको किसी टीचर का समझ में आए तो आप उनका कोर्स ले सकते हैं, प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, बुक ले सकते हैं और लग जाइए क्योंकि समय बहुत कम है। 4 या 5 महीना ज़्यादा समय नहीं होता है, आपका देखते-देखते निकल जाएगा। तो अभी से आप लग जाइए। अगर आपको एसएससी जीडी में मैथ्स में अगर 40 के आस-पास करना है स्कोर तो आपको अभी से करना होगा और प्रैक्टिस करना होगा, बहुत सारा प्रैक्टिस करना है। किसी भी टीचर का आप एक बैच लेकर आप पढ़ सकते हैं। अभी तो बहुत सारा है, जैसे आरडब्ल्यू पर है पढ़ाई हो रहा है, तो ऐसा नहीं है, वो भी अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ भी पढ़ाई होती है। बट मैंने तो सेल्फ स्टडी किया था, मैंने आदित्य रंजन का बैच बहुत पहले लिया था और तब से अब तक सिर्फ सेल्फ स्टडी करके मैंने इतना किया है। तो मैं भी बताऊँगा कि इस वीडियो में कि मैंने कैसे किया, बहुत जल्द आएगा। तो आप लोग बस ऐसे ही तैयारी कीजिए और जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना आपको फ़ायदा होगा। तो चलिए, आपको जिस टीचर से समझ आए उस टीचर से पढ़िए, बट हाँ, भटकिए नहीं, समय नहीं है और कॉम्पिटिशन बहुत हाई है, बहुत हाई है। जितना भटकिएगा उतना आपका टाइम वेस्ट होगा, उससे कुछ मिलने वाला है नहीं। इसलिए आप 4-5 दिन देकर एक प्लेटफ़ॉर्म को पकड़िए और वहाँ से आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, जितना कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा। ऐसे हम भी अपने इसी चैनल पे कुछ दिनों में जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो स्टार्ट करने वाले एसएससी जीडी के लिए हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट आपको टॉपिक वाइज़ पढ़ाया जाएगा। अगर समझ में आए तो आप कर सकते हैं यहाँ से भी और एग्ज़ाम के लिए एक अच्छा तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए यहीं पे अपना वीडियो समाप्त करते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।